जब तक बच्चे की कॉलेज नहीं मिलती ना तब तक आयाम उनके साथ रहती है। 10th में 9683। 96.83 आयाम की कहीं स्पेशलिटी रही। आयाम की मुझे तो डाउट काउंटर और जो टीचिंग स्टाफ है वो भी बढ़िया है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सीयूटी चूज करवाओ कहीं कारण रही हो और बिग बाद में पाटन सीकर और सीकर में आयाम आबा को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था तो उसके लिए फिर पता लगा कि सीटी के ऐसे पेपर लगता है। देन फिर बाद में ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि उसके लिए बेस्ट कोचिंग आयाम है। हनुमानगढ़ सीकर सीकर में आयाम कहीं कारण और भी जो सीनियर्स है वो यहाँ पे पढ़ के गए हैं तो उनसे भी पता लगा। टेस्ट सीरीज को कतों का अहम योगदान मानो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप पढ़ते रहते हो उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस का आपको आइडिया होगा ना तभी आप देख पाओगे। सीयूटी की एग्जाम पास करवा के लिए कोई यानी की 2 या 3 बातें जो कि खास तौर पर एक स्टूडेंट ने ध्यान रखनी चाहिए। तो हम जब कोचिंग करेंगे तो हमें ऐसे पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो कितने डीपली क्वेश्चन आते हैं। अच्छा काम हो गया आयाम को बोलो जो हमारी सीयूईटी के लिए बेस्ट टाइम तैयारी करवा को कौन सो रहे। तो आयाम की टीम है सीयूटी की, वो सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल थे मेरे पीछे देख रहे हो साफा पैर रखा है, मतलब कुसी को मौको तो जरूर है। फिलहाल आप हाँ आयाम कैरियर इंस्टीट्यूट और आयाम वो नाम है जखो बहुत सारा बच्चा ना आपका आयाम है जखा पार कराया है और आयाम तो नहीं पूछाया भी है। वो काम है जो को करो है सीयूटी सीकर एक यान को नाम है जखा के मायने चाहे एग्जाम कोई भी हो टॉपर तो अठवी निकल सी और बिग मायने ही आपा देखा तो एक एग्जाम आई 2022 के मायने स्टार्ट हुई हो, पहलो सेशन सर 22 में ही हो। सीयूईटी को पहलो सेशन 22 में हो और बठाऊ एक नाम पूरा भारत का मायने गुंजो, पूरा उत्तर भारत का मायने गुंज रहे हो आयाम आयाम आयाम। फिलहाल बात करा हर बार रेवे एक टॉपर, लेकिन अब की बार थे टॉपर्स देख रहे हो एक कोनी 3-3 है, चाहे कैटेगरी ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, हर जगह टॉपर आयाम को। सर पहले तो मनिया बताओ, पहली एक कैटेगरी फिर दूसरी पकड़ी तीसरी पकड़ी अब का तो सन्नी एक सागे ही पकड़ ली कहीं है। पूरा उत्तर भारत का मायना आयाम है जो को एक अलग नाम करवा लाग रही है सीयूटी के लिए स्पेशल। बिल्कुल दिलराज जी, 2022 में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी सीयूटी। उससे पहले परसेंटेज बेस पे एडमिशन होते थे। तो मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हुआ था, तो मेरे को इस चीज़ का आइडिया था कि इस साल से ये एग्ज़ाम चालू होगी। तो जब एग्ज़ाम चालू हुई थी उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेके आ गए थे। तो 2022 से लेके और लगातार पूरे भारत में, उत्तरी भारत नहीं पूरे भारत में सीयूटी की पहली कोचिंग स्टार्ट है वो आयाम कोचिंग में ही हुई थी। और पहले 3 साल से लेकर आज चौथे साल तक हर साल जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है वो आयाम से ही आ रही है। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ रेशियो सिलेक्शन जी 115 प्लस 125 प्लस 135 प्लस मन लगे अब वो आंकड़ो 1000 प्लस कर दियो दी के। हाँ, 4 साल का मिला के इस बार 1000 पार बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी क्या है कि लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है और जैसे इसकी काउंसलिंग है वो बहुत हार्ड है। तो लोगों के नंबर, किसी ने पेपर दिया अच्छे नंबर आए तो भी उनसे काउंसलिंग नहीं होगी, तो वो बच्चे काउंसलिंग के अभाव से भी उनका सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो प्रॉपर हम ये नहीं कह रहे, हम जब तक बच्चे की कॉलेज नहीं मिलती ना तब तक आयाम उनके साथ रहती है। पिछले 3 साल तो मैंने ये किया, मैंने खुद ने कि डीयू भी मैं खुद जाता हूँ साथ में। अगर किसी लड़की को हॉस्टल नहीं मिलता तो मैं हॉस्टल दिलाता हूँ, किसी को कॉलेज में कोई दिक्कत है तो कॉलेज दिलाता हूँ। तो वहां तक साथ जाते हैं जब तक बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, घर वाले संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही हम बच्चों को ये मानते हैं घर का है जगह थाने 10वीं बाद के मायने सौंपो और चाहे 12वीं बाद के मायने सौंपो या 12वीं के मायने सौंपो, एक बार लियार हाथ पकड़ा दियो कि हमारे टाबर को ध्यान रखना है तो ठेठ कॉलेज नहीं पूछावा को काम करो। बिल्कुल वैसे नहीं है कि भाई बच्चा आया उसने फीस जमा करा दी, पढ़ लिया, उसने एग्जाम दे दी, उसके बाद अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना ये है कि अगर कोई बच्चा आया है तो उसको जब तक उसके साथ रहो, जब तक वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि हाँ मेरा हो गया, मेरा वहां मन भी लग गया, तब तक आयाम उसके साथ रहती है। सर सीयूईटी की बात करा तो आज भी पेरेंट्स है जगह बहुत सारी सोचा है, नीट है आईआईटी है की तरफ ज्यादा रुझान रखा है, लेकिन यहाँ सोचा को नहीं के सीयूटी की तरफ ही साबू रखा और बिग बाद के मायने थोड़ो साल निकल जाए 2 साल निकल जाए बिग बाद में समझ आवे हर बच्चों आईआईटी कौन जा सका, हर बच्चों नीट कौन कर सका है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने बच्चे की 10th क्लास के बाद में करियर काउंसलिंग कराओ। आप अपने बच्चे को थोपो मत।
आप अपने बच्चे को भेड़चाल का शिकार मत बनाओ कि मेरा पड़ोसी का बेटा उस चीज की तैयारी कर रहा है तो मेरा बेटा भी। हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 10th के बाद में अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग कराओ, उसका आईक्यू लेवल टेस्ट कराओ, उसको सारी स्ट्रीम्स के बारे में बताओ कि भाई IIT ये है, नीट ये है, क्लेट ये है, IPMAT ये है, NCT ये है, CUT ये है। तो नीट में तो सिर्फ मैथ का बच्चा जा सकता है, नीट में सिर्फ बायो का बच्चा जा सकता है, IIT में सिर्फ मैथ का बच्चा जा सकता है। CUT क्या है? CUT देश में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बिल्कुल, जिसमें बड़े नाम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, BHU है, IFLU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, TISS है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, अजीम प्रेमजी है, इलाहाबाद है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये देश के बड़े नाम है। आप NIRF रैंकिंग में देखोगे तो टॉप 10 के अंदर 7 कॉलेज DU की हैं। यूनिवर्सिटी में देखोगे तो 2nd नंबर की यूनिवर्सिटी है वो JNU है, 5वें नंबर की DU है। तो जो देश में टॉप इंस्टीट्यूट है इनमें कोई भी बच्चा जा सकता है। आर्ट का बच्चा भी जा सकता है, कॉमर्स का भी जा सकता है, मैथ का भी जा सकता है, बायो का भी जा सकता है। तो ये सारे चीजों को अपने में समाहित करता है। तो कोई भी बच्चा जिसको आगे हायर एजुकेशन करनी होती है उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि किसी भी बच्चे को आगे स्टडी करनी है 12वीं के बाद में, तो अगर नीट JEE नहीं करता तो उसके बाद में उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मनिया लगे आज जता भी बैठा है ये सगड़ा CUT की काउंसलिंग खातिर बैठा थी के सारा। बिल्कुल, आज सुबह से आए हैं। अभी तो 100-150 पेरेंट्स चले गए, सुबह से आए थे क्योंकि NTA ने ये कहा था कि कल रात को 12 बजे काउंसलिंग चालू हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं 5 बजे चालू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट है तो वो जब भी चालू करेगी तो वो वेट कर रहे हैं कि भाई आए तो काउंसलिंग करा के जाएंगे। बिल्कुल, और मेरे साथ में एक बे अभिभावक है जखा भेड़चाल को शिकार नहीं हो, आपका बच्चा की कैरियर काउंसलिंग करवार कुछ अलग सोचो, क्योंकि सीकर को नाम आवर ये बच्चा भी मन लागे दूर दूर आइडा दिखे खटम हो। आप मैं डीडवाना से डीडवाना थे, कोटपुतली कोटपुतली और थे हनुमानगढ़। मतलब दूर दूर हूँ आया। सीकर लोग यहाँ सोचा कि सिर्फ मैं IIT खातर जावा या नीट खातर जावा, लेकिन एक बहुत अलग सोच भी फिर भी मतलब काफी दूर हूँ हटाया है। बिल्कुल, अब धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। जैसे ये सिलेक्ट हुए हैं तो डीडवाना में जैसे निहारिका आई है, ये नीम का थाना चाहिए। तो मैंने देखा है कि पिछले 10 मतलब जिस रिजल्ट आए उसके बाद में डीडवाना और कुचामन के आसपास के बहुत लोगों ने इस चीज को शेयर किया। तो लोगों को क्या कि जो एग्जाम नहीं आती है उसका धीरे धीरे पता चलता है। जैसे CUT के बाद में NCT एक एग्जाम आ गई। NCT एग्जाम जैसे आपने और मैंने BEd की है किसी टाइम में, अब NCT एग्जाम है, IIT NIT से BSc BEd कराएंगे। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें इतने टीचर चाहिए, लेकिन टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े होने चाहिए। तो IIT NIT से कोई बच्चा BSc BEd करेगा, वो पक्की बात है कि वो अच्छी कॉलेज में अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा और वो पढ़ाएगा, वो बच्चा भी सक्सेस होगा। तो जो हर एग्जाम जो नहीं आती है, हर सिनेरियो चेंज होता है। आज से 10 साल पहले JEE का बहुत अच्छा चार्म था, उसके बाद में 16 से अभी तक कहना नीट का बहुत चार्म है। तो हर 10 साल के बाद में प्रोफेशन चेंज होता है। तो जो एग्जाम इसको आए हुए अभी 4था साल है, तो लोगों को जैसे जैसे आइडिया लगेगा, अभी तो गाँव के लोगों को ये पता ही नहीं है कि एग्जाम है। जब उनके 12वीं के परसेंटेज आ जाते हैं फिर वो सोचते हैं अब कहाँ पढ़े। तो वो चीजें तो धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी। मैं तो सब गवर्नमेंट टीचरों से भी कहता हूँ, जो अच्छे समाज सेवी हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप लोगों में अवेयरनेस करो। है क्या कि देश में टॉप जॉब है वो तो UPSC और SSC CGL है। तो लोग IIT करके भी दिल्ली आते हैं तैयारी करने के लिए। बिल्कुल, और DU JNU का रुतबा भी तभी बढ़िया बाद में भी बैठा हुआ है बेस्ट। जिन बच्चों का UPSC का टारगेट होता है, SSC CGL का टारगेट रहता है, जैसे ये लड़की है पायल मीणा, इसकी बड़ी बहन है वो भी DU से पढ़ी है, रामदास कॉलेज से, और वो इस साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गई। बिल्कुल, तो वो अगर वो यहाँ पढ़ती, कोई कॉलेज में पढ़ती, तो उसको तो 5 साल बाद पता चलता कि कोई SSC की एग्जाम भी होती है क्या। वो रामदास से 3 साल ग्रेजुएशन की है और अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गई। मनिया बताओ दे, मनिया बताओ दे, CUT के लिए अलग स्पेशल आयाम कहीं करे है? क्योंकि बात करा तो CUT के लिए कोई लोग बोले करे ना कि जावा खटे किया तैयारी करा कहीं करा, आयाम है जो को भी टाइम काम कर रही हो CUT के लिए जज्बा आई स्टार्टिंग में। आयाम देखो, मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर और भी कोई CUT कोचिंग करा रहा है तो मैं किसी भी कोचिंग या किसी संस्था को बुरा नहीं कहता। सारे काम करते हैं, सारे अच्छे करते हैं। हमारे ये प्लस पॉइंट है कि जो आयाम की टीम है CUT की, वो सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से पढ़ा हूँ, हरीश सर है वो JNU से पढ़े हुए हैं, लक्ष्मण सर है वो BHU से पढ़े हुए हैं, संजय सर है BHU से पढ़े हुए हैं, रविंद्र जी हैं। तो हम जहाँ वहाँ पढ़े हुए तो वहाँ का हमारे
पूरा नॉलेज है। जैसे मेरे को ये और वही कारण है कि नीट और आईआईटी के लिए सिकरना जतो इंतजार टॉपर देबा खातर करनो पड़े हो, बतो सीयूटी के लिए कोनी करनो पड़े हो। वो नहीं करना पड़ता, उसका आइडिया फिर वहाँ काउंसलिंग जो मैन है उसका भी हम, जैसे मान लो मेरे को पूरा आइडिया है कि कौन सी कॉलेज में क्या है, तो ये नहीं है कि कोई बच्चा आए तो उसको हम सारा गाइड कर सकते हैं कि वो कहे कि मेरे को एग्रीकल्चर लेना। तो जैसे मैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों को कहता हूँ कि आईसीआर देश का टॉप है, बिल्कुल। तो आईसीआर जाने के लिए भी सीयूटी की एग्जाम देनी पड़ती है। अब ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे जब 12वीं करते हैं तब पता चलता है कि मेरे को सीयूटी की एग्जाम देनी है, जबकि राजस्थान का पिछले 3 साल में बहुत डेंट हुआ है कि अपना बच्चा आईसीआर नहीं जा रहा, उनको आइडिया नहीं लग रहा है इस चीज का कि भाई आईसीआर जाने के लिए सीयूटी देना पड़ता है। तो अवेयरनेस आएगी, आप जैसे लोग जो हैं जो मीडिया में काम करते हैं, आप लोग जब इस चीज को आगे लाओगे तो लोगों तक ये जरूर बात जाएगी। गुरुजी तो घनी बाता है जकी बता दी सीयूटी के लिए, अब बाता अठिन करशा क्योंकि पूरी मेहनत थे बठिन किया करे कोई नहरा होगा के मारूं है। आ जाओ सांकड़े सीख आ जाओ थे ओबीसी टॉपर होते। हाँ जी। कहीं पूरा नाम आपको परिचय? मेरा नाम निहारिका चौधरी है और मैं डीडवाना की रहने वाली हूँ। पहली तो मनिया बताओ कि 10th में परसेंटेज कितना आता है? 10th में 94। 94% और बिक बाद के मायने थे सीयूटी की तरफ रुझान करियो, जबकि आजकल तो 70% आता नहीं, 80% आता नहीं। सगड़ा यहाँ देखे कि नीट का नहीं जावा, आईआईटी का नहीं जावा, लेकिन अलग चूज करवा को कहीं कारण रही हो? सर मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में था, सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लिया था। उसके बाद सीयूटी मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था, इसीलिए आयाम में आई। फिर बिक बाद में अब जी साबू लगातार 2 सालों तैयारी कर रहा है, कितना टाइम? क्रैश कोर्स में आई थी मैं। क्रैश कोर्स में ही सारो काम हुआ है। हाँ 2 जी। महीना के महीने हाँ 2 की महीने। साबू तैयारी कराए कहीं, मतलब एक सीयूटी टॉपर होते, ओबीसी टॉपर हो कैटेगरी के आधार पर देखा तो बहुत कुछ 2 महीना के महीने, यानी कि कई चीजें हैं जगह स्टूडेंट्स ने ध्यान रखनी चाहिए ताकि बेबी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर पावे। सर सिलेबस तो 12th का जैसा ही होता है लगभग, तो आप उसको एक बार रिवाइज करो जल्दी जल्दी। फिर टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में जैसे आपको ना अपना देखते जाना है कि कैसा आप अच्छा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, तो टेस्ट का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। 2 महीना के महीने टाबरा तो बुखार चढ़ जाए कि यार अल्यो सिलेबस ही को नहीं कवर उसी की साबू कर सा, लेकिन थे 2 महीना के महीने वो काम करियो तो बिकी कई रूटीन यान को हो के जगह के महीने थे पार यान की पाड़ी का आज ऑल इंडिया टॉपर बन रहे हो। सर मैं कोई एक सब्जेक्ट तो वैसे देखती नहीं थी कि कोई रूटीन बनाऊं मेरा, लेकिन मेरा जो मन करता था वो सब्जेक्ट लेती थी और उस टॉपिक को पहले खत्म करती थी, फिर ही दूसरा उठाती थी, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। आयाम की कहीं स्पेशलिटी रही? सर आयाम की मुझे तो डाउट काउंटर और जो टीचिंग स्टाफ है वो भी बढ़िया है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। टेस्ट सीरीज को कतो का अहम योगदान मानो, क्योंकि कई बार आपा देखा कि प्रैक्टिस हुए क्वेश्चंस की बाई काम आवे, कोई भी एग्जाम हो चाहे। सर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप पढ़ते रहते हो उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस का आपको आइडिया होगा ना, तभी आप देख पाओगे कि आप कितना स्कोर कर सकते हो वहाँ पे। बिल्कुल। अब अठिन हो रहा वहाँ देखो, टॉपर की बात करें तो लड़कियां ही लड़कियां आबा लाग रही है। का नाम गुड़िया? पायल मीणा। कहाँ से? डानिया ईरान, पाटन सीकर। पाटन सीकर हूँ। 10th में परसेंटेज 82.83। सीयूटी चूज करवाओ कहीं कारण रही हो, और बिग बाद में पाटन नु सीकर और सीकर में आया माबा को? मेरी स्टार्टिंग से मैंने आर्ट्स ली थी क्योंकि मेरा भी आर्ट्स में इंटरेस्ट था। देन फिर मैंने सीयूटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था, तो उसके लिए फिर पता लगा कि सीयूटी के ऐसे पेपर लगता है। देन फिर बाद में ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि उसके लिए बेस्ट कोचिंग आयाम है, फिर हम आयाम में। इन्फॉर्मेशन खटों ली? मेरी खुद की दी DU में पढ़ती थी, तो फिर उनकी फ्रेंड्स वगैरह थी, उन्होंने आयाम से कोचिंग की थी, तो उनसे पूछा तो वो उन्होंने आयाम का सजेशन दिया। फिर सीयूटी की एग्जाम पास करवा के लिए कोई यानी कि 2 या 3 बातें जो कि खास तौर पर एक स्टूडेंट ने ध्यान रखनी चाहिए? हालांकि इतना वो तो नहीं है, 12th का सिलेबस ही आता है, बस उसको थोड़ा देखना लेकिन पड़ता फिर भी पार पड़े को नहीं लोगों। हाँ वो है, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है ना, तो फिर और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम उस टाइम पर नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब अंदर से बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन होते हैं, तो हम जब कोचिंग करेंगे तो हमें ऐसे पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो कितने डीपली क्वेश्चन आते हैं। अब अंकल जी है जगह चश्मा को ऊपरा कर देख रहा है, खटियू देख रहा है, बेरो थारा कौन सा बच्चा है, बच्ची है साथ में? अच्छा बेटी है भाई। अब एक पेरेंट्स के, एक अभिभावक के सौ ज्यादा खुशी हुए जब बाको बच्चों या बच्ची है जो एक अलग नाम और मुकाम पावे है, और जो टारगेट लेट चले बिन सौ पहली पार करे। एक टाइम तो के लड़कियां तो बारे तो छोड़ो, घरा गांव के माई ने भी स्कूल में गालता जना, यहाँ कहता कि नहीं यार 10वीं होगी अति पढ़ासिया, लेकिन आज है कि बेटा सौ पहली लाद रही है। रठिन भी देखो टॉपर के माई ने पहली आ रही है कि साबू कहीं कोई स्पेशल घुंटी मुंटी रहती, कहीं सदाऊ पढ़वा में बढ़िया ही मैं शुरू से ही होशियार थी पढ़ाई। कहीं यानी की चीज ही जगी एक टॉपर बनवाड़ो गुण हा गुड़िया के मायने?
ये अपने आप ही पढ़ती थी, मैं कभी भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाती थी ये पढ़ो वो पढ़ो, अपने आप ही पढ़ती थी। तो थे भी अठा साथ में रिया के जिस टाइम पर तैयारी करी या फिर कौन रिया? नहीं नहीं, ये हॉस्टल में रही थी एक अच्छा, ये आयाम के हॉस्टल में अठे के? अच्छा, पीजी में पीजी रही में। बिल्कुल अठिन बात करा। देखो ए एक यान का शख्स है जगह अपनी लाज राख दी है, मतलब लड़का की राज राख दी है। बाकी तो चारों मेर थे देख रही हो कि अठिन लड़कियां ही लड़कियां दिख रही है। और पहली तो बधाई था मोकली मोकली का आफाड़ी भी बिरादरी की लाज राख दी। CUET की साबू बच्चा है जगह तैयारी करे 10th के बाद में डिसीजन लेवे या 12th के बाद में क्रैश कोर्स और डिसीजन लेवे या फाउंडेशन के लिए ठीक रहे? जी, मैं जैसे 10th में था, 10th में 96.83 थे मेरे। उसके बाद में फिर 11th में रहा, फिर 11th में मेरे को पता था भी मेरे को जुडिशरी में जाना है, ये पहले से प्लान था, इसलिए आर्ट्स रखी 12th में। फिर आर्ट्स 12th हुई, जैसे 12th में 95.60 थे। उसके बाद 10th में कितना? 10th में 96.83। 96.83 और बिग बावजूद थे आईटी की तरफ न जाकर, नीट की तरफ न जाकर इस साइड का मायना है। हाँ, जुडिशरी में सर 7th क्लास से कंफर्म था भी जुडिशरी में जाना है। मतलब एक गुरुजी बेटाबर है जगह, यहाँ सोचो ना जज साहब तो बे हुआ कि कोई नहीं सीधा खड़ा कर ले, चाहे वे कलेक्टर साहब हो चाहे SP साहब हो, जना ये जुडिशरी का निपली देख रहे हैं ना। आई के कौन सी चीज ने देकर मोटिवेशन आयो कि जुडिशरी का नहीं जानो आप? जुडिशरी सर जो मेरे बड़े भैया वो खुद RJS है, इससे मोटिवेशन है। मोटिवेशन? हाँ। गांव कौन सा तारो? गांव हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सिक्कर में आयाम का ही कारण? आयाम जैसे रविंद्र सर सोरेन है, वो जानकार हमारे, वो उनसे पता लगा आयाम है। और वैसे और भी जो सीनियर्स है वो यहाँ पे पढ़ के गए हैं, तो उनसे भी पता लगा था आयाम के ये कोचिंग है यहाँ पे। CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पेपर है वहाँ की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है। तो इसलिए बिल्कुल मत हन भाई बात पूछ रहे हो कि CUET के लिए बेस्ट टाइम तैयारी करवा को कौन सो रहे, ताकि बच्चा को ऊपर लोड भी न आवे और बच्चा को 1-2 साल है जबकि बच जावे। कई बार कहीं है कि एंड टाइम पर टाबर जाके का अब आपा तैयारी कर सा और जी टाइम पर दिन बचे 20-25 2 महीना 1 महीना यानी की स्थिति भी हुआ है। सर देखो, साथ में 12th का भी करना जरूरी होता है, क्योंकि 12th में जो परसेंटेज है वो आगे मैटर तो करते हैं। क्योंकि जो ये स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गई, ये सब्जेक्टिव पेपर इनमें ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे CUET ऑब्जेक्टिव है, ऑल ऑब्जेक्टिव है, और ये आप साथ में 12th की तैयारी करो, डीप एनालाइज से पढ़ो। अदर जैसे बुक के अलावा अदर भी सोर्स जो है आप 12th में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है। अंकल जी बैठ का किया आगता होगा कि है लागे तो यही है कि अब तो मन यहाँ लागे थे 5-4 साल और जवान होगा दी के टापर जी साबू सिलेक्शन बहुत अच्छा काम हो गया। आयाम को बोलो जो हमारी बेटी को में सिलेक्शन हो गया, बढ़िया नंबर आ गए, बहुत शुक्रिया सर। अभिभावक के लिए बच्चों कोई भी सिलेक्शन हुआ तो भी टाइम पर सब बेस्ट मोमेंट रहे। बिल्कुल सर, की साबू देख बहुत रहे हो? खुशी मिलती है। मन ये लगे खुशी यान की दिखे थारे अठे कई बातें तो निपज रही है पण बे बारे को नहीं आ रही कि यान किसी की चल रही है और आंखें कमाए मन थोड़ा साफ दिखे, यहाँ बहुत थोड़ी खुशी अलग है, स्माइल। बहुत खुशी है। मेरी ये बच्ची है, एक बच्ची है ये, और इनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो शुरू से ही है। इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आप पढ़ो, ये करो वो करो, ये अपने आप ही है इसका। कहीं बनवा को सपनों आगे IAS ऑफिसर अठिन, सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट ये भी अठिन, मतलब जुडिशरी IAS और IPS ये सगड़ा अठवी निकल सी थे चाचा जी। हाँ चाचा जी। हाँ मन लागे काका भतीजी को तो प्रेम एक निरालो ही रेवे है। देखो मम्मी मत ही सिरका दिया कि हाँ मन लागे सेम और पे रहे है पूरा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो संघर्ष मानी करनु पड़ियो के बायोलॉजी और मैथ के बजाय आप आर्ट्स ले संघर्ष माको ही हो, मतलब थे मनायो ये चीज खातर करके पहली मन हो बठिनो कियो लो मम्मी पापा के कोई साइंस मम्मी पापा को प्रेशर करते होंगे पर थोड़ा बहुत हो के डॉक्टर बननु है, हल्को से डॉक्टर को हो पर आ ले लियो की कोई इच्छा है डॉक्टर वाली बा बठिन थोड़ी बहुत पापा की लागी थोड़ी बहुत ही लेकिन काको थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा कर दियो जो ध्यान ना अठिना क्योंकि मैं भी तैयारी करा आ चीज देखी शुरू में समझ में आई कि आ चीज ठीक है। क्योंकि दूसरी बात है कि 10th के बाद में अगर कोई बच्चा का 90% अबव है और अगर वो बायोलॉजी और मैथ छोड़ कोई ले रही हो तो सबसे बड़ी चीज है वो एक माइलस्टोन स्थापित कर रही है। दूसरी चीज का बारी बात में आप कर सकें जैसे यहाँ अपने लोकल कॉलेज भी मगर आर्ट्स को स्टूडेंट है तो वो पहले स्टूडेंट अगर 94% को मिलसी है तो दूसरे स्टूडेंट सीधो 70% को मिलसी। जब वो क्राउड को जो लेवल है वो भी तरह को देगा। अब ये स्थिति आ रहे 90% आता नहीं और कोचिंग आएगी भागो 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 क्यों सर आई रहे
तो बिल्कुल कई मैसेज देबो चाहो बा अभिभावका के लिए, क्योंकि जगह बहुत सारा लोग है सिर्फ सोचा कि आईआईटी और नीट ही सब कुछ है, बाकी ग्रेजुएशन है जको चाहे बा बीएससी वो, चाहे एमएससी हो, चाहे क्लेट वो, चाहे आईसीआर वो, और बे जति भी एग्जाम है बे कुछ ही को नहीं। नहीं, क्लेट तो मेरा तो मानना, क्लेट तो मैं तो नीट और जेई से भी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल और लाइजनिंग और जिसके अप्रोच है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज या जो वकील होते हैं उनके बराबर किसी के पास नहीं होता। तो क्लेट तो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है अभी तक, वो पता लगेगा तो उसका तो बूम बहुत अच्छा है। मेट्रो सिटी में आप जाके, जैसे जयपुर ही जाके देखो आप, जयपुर के बच्चे नीट जेई की तैयारी से ज़्यादा क्लेट की तैयारी करते हैं। वहाँ के बच्चे ज्यादा मेट्रो, अपने ग्रामीण प्रवेश में क्या दिक्कत है कि अपन जो भेड़ चलती है ना वैसे चलते हैं। आप चीजें, मैं हर पेरेंट्स को ये कहूंगा कि आप चीजें देखो, जो सक्सेस लोग हैं, एक आईएएस है वो अपने बच्चे को क्या करा रहा है, एक जज बना हुआ है वो अपने भाई को, अपने बेटे को क्या करवा रहा है। तो चीजें वहां से देखो कि जो लोग लग गए ना वो कहाँ चीज चल रहे हैं। अपने यहाँ तो क्या बिल्कुल आपसी तो केस का के समय आगो अभिभावकान भी सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए बच्चा के साथ में। बाकी 10th के बाद में एक बार कैरियर काउंसलिंग करवानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप बच्चे को सारी चीज बताओ। जैसे आईपी मेट नई एग्जाम है, नहीं पता लोगों को, एमबीए करने के लिए पहले ग्रेजुएशन के बाद में केट की एग्जाम देनी होती थी, अब 12वीं के बाद में आईपी मेट देख के भी आप आईआईएम से, अपना गांव का तो ही जाना कि केट मानी बिल्ली। हाँ, लेकिन अब 12वीं के बाद में भी आप आईआईएम में पढ़ सकते हो, जो आईआईएम एक बहुत बड़ा सपना होता है। मतलब हाँ, तो लोगों को चीजें देखनी पड़ेंगी और अपने बच्चों को ये नहीं करा कि ये चीज करो, बच्चों को सारी चीज बताओ कि इस चीज में ये ऑप्शन है, और बच्चे का आईक्यू लेवल टेस्ट भी कराओ। ये जरूरी है 90% आना, और उस बच्चे की मैथ अच्छी है, सोशल साइंस अच्छी है, ये 90% जज नहीं करता। आप उसका आईक्यू लेवल टेस्ट कराओ, उसका इंटरेस्ट जानो, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट कराओ, उसके बाद में उसको पूरे फील्डों के बारे में बताओ। फिर बच्चे को 5 दिन और दो कि अब तो है ना इंटरनेट पे तेरे रिश्तेदारों से रिसर्च करके फिर बच्चे को डिसाइड करने दो। बिल्कुल, तो वो टाइम आ चुके है कि बच्चा की कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ का प्रेशर्स हुए हैं जगह बच्चों जेल भी कोनी आवे, जेल भी कोन पावे, क्योंकि बच्चा जानो खटे हुए और पेरेंट्स है बेजदे खटे यहाँ की स्थिति आवे। लेकिन ए पेरेंट्स और ए बच्चा, बा पेरेंट्स और बा बच्चा के लिए बहुत बड़ो एग्जाम्पल है, जखा कुछ अलग सोच सके, जखा कुछ अलग करवा की इच्छा रखे। तो आयाम को रिजल्ट है जो यहाँ को है कि पूरा AIR, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, पूरा AIR है जगह टॉपर है, ठों दिया है। तो धन्यवाद, राम राम साहब।